हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आईयूपैक नेमिंग के लिए एक बेसिक ओवरव्यू हमने देखा था, जिसमें हमने समझा था कि आईयूपैक नेमिंग को शुरू करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, वर्ड रूट होती है और उनका एक सीक्वेंस पढ़ा था कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, देन वर्ड रूट लगाते हैं, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। सबसे बेसिक जो हमारी शुरुआत होती है आईयूपैक नेमिंग की वो यहाँ से होती है। तो फर्स्ट रूल है कि select the longest chain of carbon atoms in the molecule which is also known as parent chain। कोई भी कंपाउंड है आपके पास, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड है, उसमें जो सबसे लंबी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर हमारी ये जो स्ट्रेट चेन है ना, ये सबसे लंबी चेन है। लंबी चेन सिलेक्ट करने का मतलब है आपको कोई भी कंपाउंड जो दे रखा है उसमें आप किसी भी एक एंड से चेन को सिलेक्ट करना शुरू कर सकते हो। ऐसे नहीं करना आपको कहीं आप बीच में से सिलेक्ट कर दी, या आपने यहाँ से शुरू करा, फिर आप इसको ऐसे ले गए, ऐसे लाके कुछ नहीं करना। मतलब ये कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिसकंटिन्यूस कहीं से रास्ता तोड़ दिया। तो कॉन्टिन्यूस चेन आपको सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो मेरी कॉन्टिन्यूस चेन और लॉन्गेस्ट चेन होगी ये स्ट्रेट चेन। सिमिलरली इस तरह से अगर मैं ये वाला कंपाउंड देखती हूँ, इस कंपाउंड में मैं स्ट्रेट चेन को ना सिलेक्ट करूं और मैं क्या करती हूँ, इस वाली चेन को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। पर इस चेन के अंदर कितने मेंबर्स आ रहे हैं? 8 मेंबर्स आ रहे हैं। इस वाली चेन के अंदर 9 मेंबर्स आ रहे हैं। तो 9 मेंबर्स वाली चेन ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए ये वाली चेन मेरी करेक्ट है, ये वाली चेन गलत है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। अब ये हमेशा रट्टा नहीं लगाना कि स्ट्रेट चेन ही सबसे बड़ी चेन होगी। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर ये जो स्ट्रेट चेन है, इस स्ट्रेट चेन के अंदर आ रहे हैं 5 कार्बन आटम। अगर मैं स्ट्रेट चेन ना सिलेक्ट करूं, मैं कॉन्टिन्यूस चेन एक ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। सेम ही कंपाउंड की बात कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर भी रास्ता नहीं टूटा, तो इस चेन के अंदर आ रहे हैं 6 कार्बन आटम। तो ये वाली सही होगी, ये वाली गलत होगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, और वो कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए। नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल आपके लिए, पॉज करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड में सिर्फ फर्स्ट रूल लगाना है और चेन को सिलेक्ट करना है। तो एक तो हो सकती है मेरी स्ट्रेट चेन। अगर मैंने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करी तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आए अगर मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करती हूँ। तो अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करती हूँ ऐसे इस तरह से जाके, और ये भी मेरी एक कॉन्टिन्यूस चेन है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 आ रहे हैं, इस वाली में 5 आ रहे हैं, तो 5 वाली नहीं सिलेक्ट होगी, 6 वाली सिलेक्ट होगी। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी दिस। अब इस चेन के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ पर भी, अब इसमें भी नेमिंग हम बाद में सीखेंगे। हम पहले फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपने स्ट्रेट चेन देखनी है कि वो कितने कार्बन एटम की है। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन देखती हूँ तो ये स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन एटम की, 1 2 3 4 5। क्या इससे बड़ी कोई कार्बन चेन हो सकती है? तो इसको मैं हटाऊंगी पहले, फिर उसके बाद देखूंगी। इस एंड से अगर मैं शुरू हुई तो मैं इसको यहाँ पर भी मोड़ सकती हूँ, इस तरह से जा सकती हूँ। ये भी एक कॉन्टिन्यूस चेन बनी, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। फिर इसके अलावा मैं और क्या देख सकती हूँ? और कोई बड़ी चेन हो सकती है? अगर मैं यहाँ से और ये वाली चेन देखूंगी तो ये वाली चेन है तो दूसरी, पर इसके अंदर सिर्फ 4 ही कार्बन एटम है, तो ये वाली चेन तो नहीं होगी। तो ये चेन करेक्ट चेन होगी। तो आपको हर तरह की पॉसिबिलिटीज देख के जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इसी रूल में जो बी पार्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 चेन मैंने सिलेक्ट करी और दोनों ही चेन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन है, तो हम कौन सी वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे? तो वो वाली चेन को सिलेक्ट किया जाएगा जिस कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं। जैसे ये दोनों कंपाउंड सेम है, इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर मैंने ये चेन सिलेक्ट की है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, और मैं अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करती हूँ सेम ही कंपाउंड के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, तो मैं ये वाली चेन से नाम दूंगी इस कंपाउंड का, ये वाली चेन से नाम दूंगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मैंने चेन सिलेक्ट करने के बाद जो बाहर के सब्स्टिट्यूएंट बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 3 और ये एक हो गया पूरा 4, तो यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 4 है। यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2
और ये हो गया पूरा 3, ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ हो गया टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगी। इस वाली चेन जो सिलेक्ट मैंने की है इसको मैं कंसिडर करके आगे नेमिंग करूंगी। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आफ्टर सिलेक्टिंग द चेन आपको उन कार्बन्स की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। जो बाहर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जब हमने चेन सेलेक्ट कर ली, उस सेलेक्ट करने के बाद जो भी ग्रुप्स उस चेन के बाहर रह गए वो सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो उन सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये सिलेक्ट की जाएगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद बाहर क्या कंपाउंड रह गया, ये एक कंपाउंड रह गया, बस ये ग्रुप रह गया, तो दिस ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट। तो जब मैं इस चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करूंगी, या इस चेन के अंदर 5 कार्बन आइटम है, तो मैं नंबरिंग दोनों एंड से, किसी भी एक एंड, जब मैंने एक चेन सिलेक्ट कर दी तो एक चेन के 2 एंड होते हैं, एक इधर का एंड हो गया, इधर का एंड हो गया, दोनों एंड से मैं नंबरिंग देखूंगी करके, जिस एंड से नंबरिंग करने पे जो बाहर के सब्स्टिट्यूएंट रह गए उन सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा, वो वाली नंबरिंग मेरी सही होगी, दूसरी वाली नंबरिंग गलत होगी। तो जैसे अगर मैं इस एंड से करना शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हुई, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है यहां से करने पे। और अगर मैं इस वाले एंड से करती हूँ तो 1 2 3 4 5, तो इस वाले कार्बन को क्या नंबर मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 2 ज्यादा कम है या 4 ज्यादा कम है, 2 ज्यादा कम है, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, नीचे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से सबसे पहले चेन सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ स्ट्रेट चेन देखो, स्ट्रेट चेन 5 कार्बन आइटम की होगी, तो ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली चेन हमने यहाँ पर देखी, ये देखो ये कॉन्टिन्यूस चेन है पर लेकिन इसमें 6 कार्बन आइटम है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग दोनों एंड से हो सकती है। ये चेन सिलेक्ट करने के बाद एक ही ग्रुप बच गया, ये वाला ग्रुप बच गया, इथाइल ग्रुप। हमने कल ये चीज पढ़ी थी, इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो बाहर के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इथाइल हो सकता है, वो प्रोपाइल हो सकता है, प्रोपाइल में भी आइसोप्रोपाइल हो सकता है, नियोप्रोपाइल हो आइसोप्रोपाइल हो सकता है, एन प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल के अंदर आइसोब्यूटाइल हो सकता है, टर्ट ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल में भी हमारे कई सारे आइसोमर्स होते हैं। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है, उस पहले वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जिसने नहीं देखे वो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट करूंगी, इसमें 3rd पोजीशन पे, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं या इस वाले एंड से नंबरिंग करूं, दोनों एंड से 3rd पोजीशन पर ही ये चीज मिल रही है। तो 1 2 3 नहीं, इस वाले एंड से 3rd पोजीशन पे ये ग्रुप आ रहा है, और इस वाले एंड से अगर मैं 1 2 3 और 4 करूंगी तो इस वाले एंड से 4th पोजीशन पे ये वाला ग्रुप आ रहा है। तो 4 तो ज्यादा हो गया, 3 कम हो गया, तो जो लोएस्ट नंबर होगा वो वाला लोएस्ट नंबर हमारा कंसिडर किया जाएगा। तो इधर से मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगी और 3rd पोजीशन पे मेरा इथाइल ग्रुप आ जाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया 3-इथाइल हेक्सेन। कंप्लीट नेमिंग हम आगे सीखेंगे। अभी हमने 2 स्टेप सीखे हैं। फर्स्ट स्टेप है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड स्टेप है नंबरिंग करनी है उन कार्बन आइटम्स की जो चेन के अंदर है, और इस तरह से नंबरिंग करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिल पाए। अब जो हम नंबरिंग करते हैं ना, अब जैसे यहाँ पर नंबरिंग हमारी कई सारी हो सकती थी, हम एक एंड से नंबरिंग करें, दूसरे एंड से नंबरिंग करें, तो डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। ये तो बात थी अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए मेरी चेन के अंदर, तो मैं कैसे नंबरिंग करूंगी, मैं कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दूं, कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबर दूं, कैसे करूं? तो उसके लिए एक रूल आता है लोएस्ट लोकेंट रूल, और एक रूल होता है लोएस्ट सम रूल। इससे जो अभी नए एडवांस्ड जो आईयूपीएससी के रूल्स नए जो मॉडिफाइड हुए हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग लोएस्ट लोकेंट रूल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और इससे पहले लोएस्ट सम रूल को ज्यादा प्रेफर किया जाता था। पर अब हम दोनों पढ़ेंगे, बट प्रेफरेंस हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल की ज्यादा रहेगी। लोकेंट क्या होते हैं? सबसे पहले लोकेंट का मतलब होता है जब मैं नंबरिंग करती हूँ ना किसी भी चेन की, तो जो पोजीशंस मिलती हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, उन पोजीशन को लोकेंट कहा जाता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब कि वो पोजीशंस लोएस्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो लोएस्ट लोकेंट रूल बताएगा। ये कह रहा है कि जब 2 या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, देन एंड ऑफ द पेरेंट चेन व्हिच गिव्स द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स इज प्रेफर्ड। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो चेन के अंदर, तो जो एंड है पेरेंट चेन का, वो वाला प्रेफर किया जाएगा जो कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देता है। इसी को लोएस्ट लोकेंट रूल कहा जाता है। लोएस्ट लोकेंट सम रूल क्या होता है? सम रूल होता है कि जितने भी लोकेंट्स हो गए, सपोज एक चेन के अंदर 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और 4 सब्स्टिट्यूएंट में एक को 2 नंबर मिल रहा है, एक को 3 नंबर मिल रहा है, एक को 4 नंबर मिल रहा है, एक को 5 नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि ये 2 3 4 5 इन सबका सम करो, और दूसरे एंड से जब मैं नंबरिंग करती हूँ तो जो उन पोजीशंस को नंबर मिल रहा है उन नंबर का सम करो, और दोनों सम को कंपेयर करो। जिसका सम कम आएगा वो वाली
पोजीशनिंग या वो वाली नंबरिंग को प्रेफर किया जाएगा। और लोकेंट रूल कहता है सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करो। तो आगे हम एग्जांपल से समझते हैं दोनों रूल्स को। जैसे ए एग्जांपल है, फर्स्ट में ये जो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड यहाँ पर सेम है, मैं दोनों एंड से नंबरिंग करूंगी। इसमें सबसे पहले तो आपने फर्स्ट रूल सीखा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, या लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम ये वाली चेन है, यहाँ पर भी सेम यही वाली चेन है। दो मैंने कंपाउंड अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि इधर मैं नंबरिंग राइट हैंड से करूंगी, इधर नंबरिंग लेफ्ट हैंड से करूंगी। तो यहाँ पर मैं इधर से अगर नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर क्या क्या है? 2 पोजीशन मिल रही है, वन मिनट, 1 2, इसको 3 पोजीशन मिल रही है। तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या होगा? एक तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पे, एक सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे, एक सब्स्टिट्यूएंट है 5 पोजीशन पे। जब मैं नंबरिंग करती हूँ इस वाले एंड से, तो लोकेंट्स क्या हो गए? 2 3 5। जब मैं यहाँ पर नंबरिंग करूंगी इस वाले एंड से, तो एक को मिल रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो एक लोकेंट हो गया 2। एक मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो एक लोकेंट हो गया, सॉरी, एक लोकेंट है 2 पे, एक लोकेंट है 4 पे, तो ये हो गया 4, और एक लोकेंट है 5 पे। तो लोकेंट रूल ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसका कम होगा वो वाली नंबरिंग मानी जाएगी। और लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि सबका सम कर दो। तो पहले सम रूल से हम देखते हैं कि कौन सा प्रेफर्ड होगा। सम रूल के अकॉर्डिंग क्या है? 2 3 और 5, इन तीनों को ऐड करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर 2 4 और 5 को ऐड करूंगी तो आंसर आएगा 11। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये 10 कम है और 11 ज्यादा है, तो ये वाली नंबरिंग प्रेफर की जाएगी। अब सेकंड आता है लोएस्ट लोकेंट रूल, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि भाई कौन सा प्रेफर्ड होगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि फर्स्ट पोजीशन देखो, पहले जो पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पर पहला लोकेंट सेकंड पोजीशन पे, पहला लोकेंट सेकंड पोजीशन पे है, इसका भी पहला लोकेंट सेकंड पोजीशन पे है, तो ये दोनों तो सेम है, यहाँ पर लोकेंट रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं, इसका नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे है, इसका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा, उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जिसका लोकेंट कम है वो वाला प्रेफर होगा। तो इन दोनों में कम किसका है? थर्ड कम है और 4 ज्यादा है, तो इसलिए ये वाली नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड और ये प्रेफर नहीं की जाएगी। आई होप आपको अच्छे से लोकेंट रूल के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए जहां पर लोएस्ट, इस वाले केस में क्या था? दोनों के ही केसेस में, चाहे मैं लोएस्ट सम रूल लगाऊं या लोएस्ट लोकेंट रूल लगाऊं, दोनों के अकॉर्डिंग ए वाला जो ये पार्ट है यही प्रेफर हो रहा था। अगर ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए कि लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग तो कोई एक कंपाउंड, एक तरफ से नंबरिंग प्रेफर की जा रही है और दूसरे एंड की नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग प्रेफर की जा रही है, तो दोनों में से किसको प्रेफर किया जाएगा? तो हमेशा दोनों में से लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रेफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इसमें देखो स्टेट चेन सिलेक्ट कर ली, 10 कार्बन आइटम की चेन है। इसमें पहले एक राइट हैंड से नंबरिंग कर दूंगी, एक लेफ्ट हैंड से नंबरिंग कर दूंगी। नंबरिंग करने के बाद इनके सेट ऑफ लोकेंट्स लिख लिए। इस वाले केस में जो सेट ऑफ लोकेंट्स आएंगे, एक सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ 2 लिख दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट 7 पोजीशन पे है यहाँ पर 7 लिख दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट 8 पोजीशन पे 8 पोजीशन लिख दिया। तो इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेट ऑफ लोकेंट्स हो गए ये। अब इस एंड से जब नंबरिंग करूंगी तो एक आ रहा है पोजीशन 3, एक आ रही है 4, एक आ रही है 9, 3 4 9। तो पहले लोएस्ट सम रूल लगाऊंगी, सम रूल से काम नहीं चलता है तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। सम रूल के अकॉर्डिंग इनको इसका सम करूंगी तो आएगा 7 और 8 15 और 2 17, यहाँ आ गया 17। इसको बोल्ड पेन से मैं लिख देती हूँ, इसका सम आ गया 17। यहाँ पर मैं अगर सम करूंगी तो ये क्या आएगा? 60, 9 4 3 आ जाएगा 16। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल ये वाला प्रेफर होना चाहिए और ये वाला प्रेफर नहीं होना चाहिए। बट आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ऊपर वाली नंबरिंग प्रेफर की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल भी हम पहले अप्लाई करके देखेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो जिसका कम होगा वो वाली नंबरिंग प्रेफर होगी। तो ऊपर वाले में मैं क्या करूंगी, ये सेट ऑफ लोकेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, इन्हीं से कंपेयर कर लूंगी। इसका पहला लोकेंट आ रहा है 2 पे, इसका पहला लोकेंट आ रहा है 3 पे, तो यही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही 2 नंबरिंग कम है तो इसको प्रेफर किया जाएगा, इसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपैक सिस्टम, मैंने आपको बताया ना कि जो आईयूपैक सिस्टम है उसके रूल्स को मॉडिफाई किया गया है। तो लेटेस्ट आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग
जो लोएस्ट लोकेंट रूल है उसको प्रेफर किया जाता है, इवन इफ इट वायलेट्स द लोएस्ट सम रूल। अगर लोएस्ट सम रूल वायलेट हो रहा है तो होने दो, बट लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिस्टम ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। ये हमने पढ़ लिया, लोएस्ट लोकेंट रूल हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे अलग सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे कैसे भी सब्स्टिट्यूएंट हो। अब हम बात करते हैं कि अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हमारी चेन के अंदर प्रेजेंट है तो उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। उनकी नेमिंग के लिए अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो सेम है, उनमें 2 के लिए डाई यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हमें वही अपने जो 2-3 रूल हमने इससे पहले पढ़े हैं वो तो फॉलो करने ही करने हैं। उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हमें ये करना है। तो सपोज ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सबसे पहला रूल हम क्या लगाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ये कर लो, चाहे आप ये कर लो, चाहे आप ये कर लो, कोई से भी कर लो। हर चेन के अंदर 3-3 सब्स्टिट्यूएंट ही आ रहे हैं, 3-3 कंपाउंड, 3-3 कार्बन आइटम आ रहे हैं और 2-2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई सी भी कर सकती हूँ। तो मैंने स्ट्रेट चेन अगर सिलेक्ट कर ली तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनका नाम लिखा जाएगा एज अ प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट तो लिखा ही जाता है, उनके प्रीफिक्स से भी पहले प्रीफिक्स लगेगा। अगर 2 हैं तो 2 के लिए डाई लगेगा, 3 है तो 3 के लिए ट्राई लगेगा, 4 है तो टेट्रा लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैंने ये चेन सिलेक्ट करी है, सेकेंड पोजिशन पे 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी सीखा है कि प्रीफिक्स आता है फिर वर्ड रूट आती है। वर्ड रूट क्या है, जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है। ये लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन आइटम है, 3 है और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो 3 के लिए प्रॉप यूज होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाते हैं। यहाँ पर सेम फर्स्ट रूल लगाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद 2 मिथाइल ग्रुप्स बच गए, दोनों सेम अल्काइल ग्रुप हैं, एक 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर दोनों 2 पोजीशन पे थे तो था 2,2 डाई मिथाइल। अभी अलग अलग पोजीशन पे है, एक 2 पे एक 4 पे है, तो 2,4 डाई, क्योंकि एक जैसे हैं और 2 हैं तो डाई आ गया मिथाइल। और पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट आएगा और एल्केन आया बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। सिमिलरली इसमें आप सिलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट चेन, 7 कार्बन की चेन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे, एक 6 पोजीशन पे, तीनों सेम है तो ट्राई आ जाएगा। कौन से है, मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, उससे पहले उनकी पोजीशन आ जाएगी। और आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, IUPAC नेमिंग के अंदर जब भी 2-3 नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हम डिफरेंट सेपरेट करेंगे कॉमा से, और नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करेंगे हाइफन से। तो 2 4 6 है, उनको एक साथ में लिखेंगे। अगर मैंने एक साथ से 2 4 6 लिख दिया तो ये हो जाएगा 246 हो जाएगा, बट ये नहीं है, 2 4 6 अलग अलग है, तो बीच में कॉमा लगाएंगे और फिर जैसे हमारा नंबर खत्म होगा और अल्फाबेट शुरू होगा तो हाइफन लगाएंगे। ट्राई आएगा क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल आएगा, मिथाइल का नेम, हेप्ट आएगा, कार्बन आटम 7 प्रेजेंट है पेरेंट चेन के अंदर, और एन आएगा क्योंकि सारे ही सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, तो पोजीशन तो हमें वही देनी है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है पोजीशन तो हम वही लिखेंगे, बट नाम किसका पहले लिखेंगे। जब सारे एक जैसे थे तो हमने क्या करा, अगर 4 मिथाइल है तो 4 के लिए टेट्रा लगा दिया, टेट्रा मिथाइल हो गया। अब एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो मैं किसको पहले लिखूंगी, तो दिस विल बी डन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसका नाम बाद में आएगा। बट यहाँ ये चीज याद रखनी है कि अल्फाबेटिकली आपको नंबरिंग नहीं करनी, नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल से ही करनी है, सिर्फ नेमिंग जो नाम लिखना है वो अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे अभी हम यहाँ पर, जैसे ये कंपाउंड है तो मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, इस लॉन्गेस्ट चेन में 2 पोजिशन पर एक मिथाइल है, 3 पोजिशन पर एक मिथाइल है और ये इथाइल है, ठीक है। तो इथाइल का ई पहले आता है तो मैं इथाइल को लिखूंगी पहले, पर ऐसा नहीं है कि मैं इथाइल को कम नंबर दे दूं या इथाइल से मैं नंबरिंग को शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ हमें लोएस्ट लोकेंट रूल से ही नंबरिंग करनी है, जो लिखने का काम है वो हम अल्फाबेटिकली करेंगे। तो 3rd पोजीशन पे देखो मिथाइल भी है और 3rd ही पोजीशन पर इथाइल भी है, बट लिखूंगी मैं पहले 3 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। सेकेंड चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि यहाँ देखो मिथाइल 2 है
तो मैं मिथाइल जब लिखूंगी ना तो डाई मिथाइल लिखूंगी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने डाई मिथाइल का डी और इथाइल का ई को कंपेयर कर दिया और डी पहले आता है तो डी डाई मिथाइल को पहले लिख दिया, इथाइल बाद में लिख दिया। कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा इनके जो फर्स्ट लेटर है ये अल्फाबेट लिस्टिंग में कंपेयर नहीं किए जाएंगे। जो अल्काइल ग्रुप का मेन नाम है, जैसे मिथाइल है तो मिथाइल का एम कंपेयर किया जाएगा इथाइल के ई से, डाई मिथाइल का डी कभी कंपेयर नहीं किया जाएगा। आगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब हम पढ़ेंगे उसके केस में होगा, अभी वो चीज नहीं होगी। तो जनरली इन जनरल वे आपको याद रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके फर्स्ट वर्ड के अल्फाबेट्स का कंपेयरिंग होती है। डाई, ट्राई, टेट्रा तो उनके काउंटिंग को बताता है तो उसकी कंपेयरिंग नहीं होगी, इसलिए डाई मिथाइल बाद में आएगा और इथाइल पहले आएगा क्योंकि ई और एम का कंपेरिजन हुआ है और कंपैरेटिवली ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, एम बाद में आता है। तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे थर्ड पोजीशन पर इथाइल है तो 3 इथाइल, 2 और 3 दो पोजीशन पर मिथाइल है और 2 मिथाइल है तो डाई आएगा 2 3 डाई मिथाइल। और इस कार्बन चेन के अंदर इस सिलेक्ट जो हमने किया लॉन्गेस्ट चेन, इसमें 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट आ गया, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। ठीक है, और ये चीज याद रखनी है जहां भी नंबर्स आएंगे 2-3 नंबर तो सेपरेट करेंगे कॉमा से और नंबर और वर्ड को सेपरेट करेंगे हाइफन से, और कोई भी कैपिटल नहीं लिखना, सारे स्मॉल लिखने, ये चीज हमेशा याद रखनी है, चाहे शुरुआत का हो एंड का हो, कोई भी आपको लेटर कैपिटल नहीं लिखना। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, सेम वही चीज, फर्स्ट रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल है और 3 पोजीशन पर इथाइल है। तो इथाइल यहाँ पर भी इथाइल के ई और मिथाइल के एम में कंपैरिजन होगा, ई और डी में कंपैरिजन नहीं होगा। तो 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट आ गया, सिंगल बॉन्ड है एन आ गया, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक इथाइल है एक मिथाइल है, अब दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं? इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब है मेरी ये चेन है, इधर से मैंने नंबरिंग करी 1 2 3, इधर से नंबरिंग करी 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करने पे थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सपोज मिथाइल आ रहा है, इधर से अगर मैं करूंगी तो थर्ड पोजीशन पर इथाइल आ रहा है, तो मैं किसको मानूंगी कि कौन सी वाली नंबरिंग मेरी ठीक होगी? तो यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना है? अल्फाबेट लिस्टिंग यूज करनी है। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर दिया जाएगा, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको ज्यादा नंबर दिया जाएगा। जैसे अगर मैं इस वाले एंड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ये नंबरिंग हो गई। नीचे से करती हूँ इस वाले एंड से तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग हो गई। तो यहाँ पर मिथाइल को अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो मिथाइल को मिल रहा है 5 और इथाइल को मिल रहा है 3 और ऊपर से नंबरिंग करती हूँ तो इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 5। तो लोएस्ट लोकेंट रूल भी सेम ही चीज बता रहा है, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग भी दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर 80 आ रहा है। तो अब क्या यूज होगा? अब यूज होगा अल्फाबेट लिस्टिंग, कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, कौन आता है? इथाइल और मिथाइल में से इथाइल ई पहले आता है तो इथाइल को कम नंबर मिलेगा, तो नीचे वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग में मिथाइल को मिला हुआ है 3 और इथाइल को मिला हुआ है 5, तो नीचे वाली नंबरिंग आपकी ठीक हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? थर्ड पोजीशन पर इथाइल है तो 3 इथाइल, ये देखो नंबर और अल्फाबेट, इसको हमेशा हाइफन से डिफरेंशिएट कर सेपरेट करना है। 5th पोजीशन पर मिथाइल है तो 5th पोजीशन पर मिथाइल लिखेंगे। फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा, सिर्फ कार्बन चेन बच गई। कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है? 7 कार्बन की, तो आएगा 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सारे तो आ जाएगा सफिक्स हेप्टेन। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, जब भी हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड की तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना है, फिर उसके बाद सफिक्स लगाना है। ये हम इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और आज हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, सेक्टर्ट इनको इग्नोर किया जाता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जब भी मैं नंबरिंग करूंगी, नेमिंग करूंगी तो डाई, ट्राई, टेट्रा इनके फर्स्ट लेटर को कभी भी अल्फाबेट लिस्टिंग के अंदर कंसिडर नहीं करूंगी, इग्नोर करूंगी। बट आइसो और नियो अगर कहीं पर आ जाते हैं तो इनको इग्नोर नहीं किया जाएगा, इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे। इनके जो फर्स्ट लेटर है इनको कंपेयर किया जाएगा दूसरे एल्काइल ग्रुप के फर्स्ट लेटर से। फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपाउंड आपको दे रखा है, सबसे पहले आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। लॉन्गेस्ट चेन मेरी स्ट्रेट चेन ही होगी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी,
ये मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं इसकी नंबरिंग करूंगी तो दोनों एंड से नंबरिंग हो सकती है। अगर इधर एंड से करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन एटम हो गए 9 और एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे, एक है फोर्थ पोजीशन पे। अगर मैं दूसरे एंड से नंबरिंग करती हूँ तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ ऊपर वाले में सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है, 3 है और 4 है, और नीचे वाले में क्या है, 6 और 7 है। तो ऑब्वियसली आपको इजीली दिख रहा है, चाहे लोएस्ट सम रूल लगा लो या लोएस्ट लोकेंट रूल लगा लो, कि ऊपर वाली नंबरिंग प्रेफर्ड होगी, नीचे वाली नंबरिंग प्रेफर्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इसको कट कर देंगे, नीचे वाली नंबरिंग प्रेफर्ड नहीं होगी, ऊपर वाली नंबरिंग प्रेफर होगी। ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पर ये ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, जहां पर मैंने आपको अल्काइल ग्रुप्स बताए थे कि किस किस तरह के अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, ये है आइसो। आइसो और कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम, तो ये है आइसोप्रोपाइल। ये वाला ग्रुप क्या है, कितने कार्बन एटम है इसके अंदर, 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट आएगा, ब्यूटाइल आएगा। और कैसा वाला ब्यूटाइल है, ये है सेक ब्यूटाइल। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल और दिस इज सेक ब्यूटाइल। अब हमने ये चीज पढ़ी है कि हम डाई ट्राई टेट्रा सेक टर्ट इनके फर्स्ट लेटर को अल्फाबेट लिस्टिंग में कंपैरिजन में नहीं यूज करते। तो जब कंपेयर होगा कि इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो कौन कौन सा लेटर कंपेयर होगा, सेक ब्यूटाइल का बी कंपेयर होगा और आइसोप्रोपाइल का आई कंपेयर होगा। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि डाई ट्राई टेट्रा सेक टर्ट को इग्नोर किया जाता है, बट आइसो और नियो को इग्नोर नहीं किया जाता। तो आई और बी के कंपैरिजन में कौन पहले आता है, बी का पहले आता है। तो मैं नाम लिखूंगी सेक ब्यूटाइल को पहले, कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। नीचे वाली नंबरिंग गलत है, इसको नहीं यूज करना, ऊपर वाली को यूज करना है। तो मैं इसका नाम लिखूंगी 4 सेक ब्यूटाइल और थर्ड पोजीशन पर है आइसोप्रोपाइल। तो 3 आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। उसके बाद आगे कार्बन चेन, वर्ड रूट कितने कार्बन एटम के, 9, तो 9 के लिए यूज करेंगे NON, नॉन। और सिंगल कार्बन, सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन एटम्स के बीच में, तो नॉन एन। ठीक है, अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो आप क्या करते, इसका S और इसका I कंपेयर कर लेते और फिर उसके बाद I पहले आता है, S से तो पहले I आता है, और आप आइसोप्रोपाइल पहले लेते थे और आपकी नंबरिंग गलत, नेमिंग गलत हो जाती। तो ये चीज याद रखनी है कि सेक और टर्ट को इग्नोर किया जाता है, आइसो और नियो को यूज किया जाता है, इनको इग्नोर नहीं किया जाता, इनको अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में इनके फर्स्ट लेटर को कंपेयर किया जाता है। बाकी डाई ट्राई टेट्रा सेक टर्ट इनको नहीं किया जाता। इसी में एक नोट की बात है कि सेक और टर्ट को एक कंडीशन ऐसी है जहां पर सेक और टर्ट के फर्स्ट अल्फाबेट को इग्नोर नहीं किया जाता। दैट कंडीशन इज जब कंपाउंड के अंदर सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हो, एक सेक वाला हो एक टर्ट वाला हो, तो उसके केस में तो हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी में अगर क्या करती हूँ, इस वाले हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दूं और यहाँ पर मैं लगा दूं मिथाइल, तो अब ये वाला क्या कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया टर्ट ब्यूटाइल। हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप्स में कि सेक ब्यूटाइल इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। तो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल। अब इसके केस में अगर मैं सेक और टर्ट दोनों को इग्नोर कर दूं तो मैं फर्स्ट लेटर मेरा इसका भी बी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं किसको लिखूंगी, तो ऐसे केसेस में जब सेक और टर्ट एक साथ आ जाए तो उन केसेस में सेक और टर्ट के फर्स्ट लेटर को इग्नोर नहीं किया जाता है, इन्हीं को ही कंपेयर किया जाता है। तो एस और टी में से कौन पहले आता है, एस पहले आता है। तो अब इसके केस में मैं इसको पहले लिखूंगी, इसको बाद में लिखूंगी। तो 4 सेक ब्यूटाइल और 3 टर्ट ब्यूटाइल नोनेन, ये नाम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रूल पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहां पर सेक और टर्ट को यूज करना है, कहां और सेक और टर्ट को इग्नोर करना। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। If the substituent on the parent chain is complex, it is named as substituted alkyl group by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1. The name of such substituent is given in brackets. तो ये रूल जो है ना, इस रूल से कंपटीशन से में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली इसी से ही आते हैं। इससे पहले जो भी हमने पढ़ लिया वो सब CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं, बट कॉम्पिटिशन्स में
जो अभी इससे हमने पहले पढ़ा। कंपटीशन में तो देखो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, कभी बिल्कुल बेसिक से आ जाता है, कभी बहुत एडवांस से आ जाता है, कभी कहीं से भी आ सकता है, बट यहाँ से मेजरली पोर्शन देखा जाता है कि मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जाता है अगर स्ट्रेट चेन से ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो। इस रूल में क्या करना है आपको, ऐसा इस वाले रूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनका हमें नॉर्मली नेम नहीं पता। जैसे इससे पहले हमने ये सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का हमें नेम पता है, जैसे यहाँ पर हमें मिथाइल पता है, ये जो पूरा था ये पूरा सेक ब्यूटाइल है, ये हमें पता है, ये पूरा टर्ट ब्यूटाइल है, ये पता है, या मिथाइल पता है, इथाइल पता है, प्रोपाइल पता है, आइसोप्रोपाइल है, नियोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है, सेक ब्यूटाइल है, नियोपेंटाइल है, इन सभी के बारे में हमें पता है। बट अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इसके अंदर जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये अगर मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, तो इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद यही सब्स्टिट्यूएंट बच गया, तो क्या इस सब्स्टिट्यूएंट का मुझे नेम पता है? नहीं पता। तो ऐसे केसेस में जब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उनके केस में नेमिंग हमें करनी होती है कि मैं सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करूंगी। लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट कर ली, सब्स्टिट्यूएंट मेरा बाहर रह गया जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब उसके अंदर उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन एटम जो इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम को मैं नंबर 1 दे दूंगी, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मैं एक अलग कंपाउंड मान लूंगी, और अलग कंपाउंड मान के जो मैंने रूल सीखे हैं उस रूल से अलग नंबरिंग करूंगी। कैसे कि मैं इस कंपाउंड को मैंने अलग मान लिया, इस पेरेंट चेन को नाम देने से पहले मैं इस कंपाउंड को नाम दूंगी एज एन एल्काइल ग्रुप, कि इसके अंदर अब मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी। ये मेरा अलग सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसके अंदर अब मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर उस वाले कार्बन को नंबर 1 दे देना है जो कि इस पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, तो मैंने ये नंबर 1 दे दिया इसको, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। अब इसका नाम मैं कैसे दूंगी? मैंने रूल क्या पढ़ा है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग देनी है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे दिया। बट आपको ये चीज याद रखनी है, कार्बन नंबर 1 वही रहेगा जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, उसके बाद आप कैसे भी नंबरिंग कर लो, ठीक है। तो अब फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 2 डाइमिथाइल, इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। इस पूरी 3 कार्बन एटम की चेन को क्या हम बोलेंगे? वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, क्योंकि 3 है, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। बट प्रोपेन नहीं आएगा क्योंकि ये खुद भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। प्रोपेन तो तब होता जब CH3 यहाँ पर CH और यहाँ पर फिर से एक और CH2 होता, पर लेकिन इसका एक वैलेंसी ऊपर जुड़ी हुई है, तो इसको प्रोपेन की जगह में प्रोपाइल ही लिखूंगी, क्योंकि इसका नाम यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप की तरह ही इसका नाम आएगा। ये कंपाउंड का पेरेंट चेन की तरह नाम नहीं आएगा, एल्केन नहीं आएगा, एल्काइल ग्रुप ही है ये। तो 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल आ गया, और ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? इस वाली चेन की किस पोजीशन पे? तो मैं इस चेन की अब नंबरिंग करूंगी। अब मैं इस चेन की नंबरिंग इधर से कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इधर से कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है उसको 5 ही नंबर मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 5th पोजीशन पे डैश लगाएंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब वर्ड रूट जो इसके अंदर कार्बन आइटम है, कितने कार्बन आइटम है? 9, तो उसके लिए आ जाएगा NON। सिंगल बॉन्ड्स है तो ये आ जाएगा नॉनेन। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। आप पॉज करके आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसको वापस रब कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर मुझे फिर वापस से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे को स्ट्रेट वाली चेन ही दिख रही है। अब स्ट्रेट वाली चेन कितने कार्बन एटम की होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसको ऐसे ले जाके ऐसे ले आऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट चेन ही होगी। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरे पास बचा है ये सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मुझे नहीं पता कि क्या नाम है इसका, तो मैं इसमें क्या करूंगी? सेम यही वाला रूल लगाऊंगी कि उस वाले कार्बन एटम, पहले तो मैं इस वाले पूरे सब्स्टिट्यूएंट को मान लूंगी कि ये अलग कंपाउंड है, और इस अलग कंपाउंड की मेरे को नेमिंग करनी है जो रूल्स मैंने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसमें नेमिंग करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है और फिर नंबरिंग करनी होती है। तो नंबर 1 मैं उस वाले कार्बन को दूंगी जो कार्बन इससे अटैच्ड है। तो ये किससे अटैच्ड है? इस वाले कार्बन से, तो इसको नंबर 1 दे दिया। लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी मेरी 3 कार्बन एटम की, ये सिलेक्ट कर दी 1 2 3। अब इसके अंदर सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसका नाम क्या होगा? 2 2
डाइमिथाइल, ये हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल। और कितने, फिर उसके यौगिक का सब्स्टिट्यूएंट डन, कितने कार्बन आटम्स है इस चेन के अंदर, 3, तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। हमने ये चीज पढ़ी, ये भी एक सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप ही है, ये पूरी पेरेंट चेन नहीं है। तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, नंबरिंग करूंगी अब मैं। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी तब भी 5 मिलेगा, करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से करूंगी तब भी 5 मिलेगा। तो ये पूरा ग्रुप 5th पोजीशन पे है, तो 5 लिख दिया आगे और डैश लगाएंगे। इस पेरेंट अब आ जाए, ये हो गया पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। देन वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम है, 9, तो NON, नॉन आ जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो नॉन एन आ जाएगा। तो ये कंपाउंड का नेम हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है, आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब स्ट्रेट चेन्स में आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि स्ट्रेट चेन ही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। आप और चेन भी सिलेक्ट करके देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये भी कर सकते हो, आप ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों में हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आती है जहां मेरे पास 2 चेन है, क्या हो रहा है, चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर एक ये पॉसिबिलिटी है, एक स्ट्रेट चेन वाली पॉसिबिलिटी है, तो हमने सबसे पहले रूल के अंदर पढ़ा था कि अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करती हूँ, मेरे पास 2 चेन आ रही है जिनमें दोनों में कार्बन आइटम सेम है, तो मैं कौन सी वाली चेन सिलेक्ट करूंगी, जिसके अंदर जिस चेन को सिलेक्ट करने के बाद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रह जाएंगे। तो अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करती हूँ तो 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट और 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लूँ, तो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करने के बाद 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आए, तो स्ट्रेट वाली हम नहीं करेंगे, हम जो पहले वाली थी उसको करेंगे, हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। दोबारा कर लेते ही नहीं आ रहा है, ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट पोजीशन ये वाली होगी, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है लोएस्ट लोकेंट रूल कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आएगा 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे, यहाँ पहला सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा 3rd पोजीशन पे, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो जो 3rd पोजीशन पे इन ग्रुप का नाम तो मुझे पता है, ये है मिथाइल, और 2 है तो डाइमिथाइल आ जाएगा। पर क्या इस ग्रुप का नाम मुझे पता है, नहीं, मुझे इस ग्रुप का नाम नहीं पता, तो इसको पहले मैं अब इसका नाम लिखूंगी, फिर बाकी बाद में नाम लिखूंगी। तो इसका नाम लिख लेते हैं, इसको एज अ कंपाउंड ट्रीट करा जाएगा और इसका नाम पहले लिखा जाएगा। चलिए, तो नाम लिखने के लिए हमने ये रूल पढ़ा है कि उस वाले कार्बन को नंबरिंग 1 दी जाएगी जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी, लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये वाली ही चेन होगी, चाहे ये कर लूं चाहे इधर से ले जाके ऐसे कर लूं, 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजिशन पर मिथाइल है तो इथाइल है, तो 2 इथाइल। 4 कार्बन है तो आ जाएगा ब्यूट, ये खुद एक एल्काइल ग्रुप है तो आ जाएगा ब्यूटाइल। ये पूरा का पूरा कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा 5। ये क्या है, मिथाइल है। अब आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो मैंने नाम लिख दिया, अब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए अलग अलग, तो कंपीट करेंगे एक दूसरे से, किसका नाम पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो यहाँ देखो अल्फाबेटिकली इथाइल है और ये दोनों क्या है, मिथाइल है, तो इथाइल का ई पहले आता है तो ये पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। तो पहले ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर उसके बाद 3 पोजीशन पर 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब जब आप नंबर लिखोगे तो किसी भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में भी हाइफन आता है और अल्फाबेट और नंबर के बीच में भी हाइफन आता है। हाइफन लगाएंगे 3 3, दोनों मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे है तो दोनों की 3 ही पोजीशन है, तो 3 3 डाइमिथाइल। अभी जो पूरी पेरेंट चेन है फिर इसका नाम आएगा, इसके अंदर कितने कार्बन आइटम है, 10, तो आएगा डेक। सारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, डेकेन। तो ये हो गया इसका नाम। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से नेमिंग समझ आ गई होगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है,
अब कुछ नोट करने की बातें हैं। रूल तो हमारा यहाँ तक डन हो गए। नोट करने की बात क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा आपको, ये वाला जो लास्ट मैंने कंपाउंड समझाया है, इसके अंदर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थे और इससे पहले इन दोनों कंपाउंड के अंदर एक एक सब्स्टिट्यूएंट था। अगर एक एक सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो कंपेयर होगा वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब ये चीज आ जाती है कि अगर दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं, दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, और उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जैसे मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा था, सेकंड वाले का नाम, इसमें डाई से शुरू हो रहा है। यहाँ पर तो इथाइल से ही शुरू हो रहा था, डाई ट्राई टेट्रा से शुरू नहीं हो रहा था। यहाँ पर ये शुरू हो रहा है ई से, तो इसका ई और इनका एम, मिथाइल का एम कंपेयर कर लिया, ई पहले आता है तो वो पहले आ गया। पर अगर यहाँ इथाइल की जगह क्या होता ना, डाई होता, जैसे यहां पर है, तो कंपैरिजन में अब डाई ट्राई टेट्रा के जो फर्स्ट लेटर है वो कंपैरिजन में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें नोट करने की बात ये है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा ना वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अब डाई ट्राई टेट्रा, इनके जो फर्स्ट लेटर है ये भी कंपैरिजन के अंदर काउंट किए जाएंगे जब कॉम्प्लेक्स के अंदर वो आएंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर नहीं आएंगे तो काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये मिथाइल के आगे डाई लगा हुआ था, तो मिथाइल कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, तो मिथाइल का डी मैं काउंट नहीं करूंगी, कंपैरिजन नहीं करूंगी, इसको कंपैरिजन में नहीं आएगा। यहाँ पर कंपैरिजन ई और एम का हुआ। पर अगर ये डाई इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के आगे लग जाता, तब ये वाले डाई का डी कंपैरिजन में काउंट होता, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में काउंट होता, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैं सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी इस कंपाउंड के अंदर। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करूंगी। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है मुझे। एक तरफ के लोकेंट लिख लूंगी, एक तरफ के लोकेंट है 5 और 7। एक अगर मैं इधर से नंबरिंग मैंने करी तो एक 5 पे आ रहा है और एक 7 पे आ रहा है, तो लोकेंट हो गए 5 इस वाले तरफ के। ये अगर इस वाले तरफ के लोकेंट की बात करूंगी तो इस वाले तरफ में लोकेंट क्या आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, एक 7 पे आ रहा है, तो ये तो ठीक है भाई, दोनों ही हमारे सेम हो गए। अब लोकेंट रूल से काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा किससे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मुझे दोनों पता होने चाहिए कि भाई किसका नाम पहले आएगा, तो उसके लिए मुझे नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम तो मुझे पता है कि इथाइल है, तो इथाइल का ई कंपेयर होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखने के लिए मैं पोजीशन बाद में देख लूंगी क्या पोजीशन है। अभी मैं सिर्फ इस कंपाउंड का नाम लिख लेती हूँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और एक मान लिया ये जो पूरा मेरा एक अल्काइल ग्रुप है, ये कंपाउंड है। इस वाले कार्बन को नंबरिंग करेंगे, इस वाले कार्बन को नंबरिंग करके इसको नाम दे दिया 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 पोजीशन पर मिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल, तो मैं लिख सकती हूँ इसमें 1 2 डाई मिथाइल, और जो चेन सिलेक्ट करी है वो क्या है, 3 कार्बन की, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपाइल। एक हो गया सब्स्टिट्यूएंट मेरा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा इथाइल, एक ये पूरा इथाइल है। तो अब इसके केस में जो कंपैरिजन होगा वो किस किस का होगा, ई का होगा और डी का होगा, ई और एम का नहीं होगा, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा को काउंट किया जाता है जब वो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाए। जब कॉम्प्लेक्स के अल्फाबेट लिस्टिंग काउंट की जाएगी, कंपेयर की जाएगी, तो पहला लेटर कंपेयर किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके आगे डाई ट्राई टेट्रा लगाए, सेक्टेट लगाए, क्या लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये पहले आएगा अल्फाबेटिकली तो इसको नंबर भी पैक कम मिलेगा, इस वाले कोई नंबर, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग तो भाई दोनों ही सेम आ रहे हैं, एक को 5 एक को 7, एक को 5 एक को 7 मिल रहा है। किसको 5 मिलेगा ये कंपैरेटिवली बताया जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकली ये वाला कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है तो फिर इसको कम नंबर मिलना चाहिए। इट मीन्स कि नीचे वाली नंबरिंग ठीक होनी चाहिए और ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो जानी चाहिए। तो ये वाला 5th पोजीशन पे आना चाहिए, तो इसका नाम पहले आएगा और नंबरिंग भी इसको कम मिलेगी। तो कौन सी पोजीशन पे आया है, 5 पोजीशन पे। इथाइल आ रहा है 7 पोजीशन पे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम हमने लिख दिए। फिर वर्ड रूट पे आ जाएंगे। वर्ड रूट में कार्बन एटम है 11 के लिए हम लगाते हैं यूनिडेक, 12 के लिए लगाते हैं डोडेक। तो यूनिडेक, डेक लगाते हैं 10 के लिए,
उसके बाद 11 के लिए यूनिडेक लगाओगे, 12 के लिए डोडेक, फिर ट्राइडेक, इस तरह से चलता जाएगा। तो यूनिडेक सारे सिंगल बॉन्ड से, तो यूनिडेक की, तो ये हो गया कंपाउंड का नेम। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। अब मैं ये नेक्स्ट कंपाउंड का नाम कराऊंगी, इस वाले का नाम आप खुद लिखोगे, और अगर आपसे नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आएगा नाम तो नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, नहीं आएगा तो ये बताना है कि मैम आप करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको सॉल्व करा दूंगी। चलिए, तो इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको स्ट्रेट चेन ही दिख रही होगी, स्ट्रेट चेन मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। इसके बाद क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं। एक इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये वाला क्या है, ये टर्ट ब्यूटाइल है। तो इसमें तो हमें कॉम्प्लेक्स वाली नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही नाम लिख देंगे। तो ये मिथाइल के M, इथाइल का E, और ये टर्ट ब्यूटाइल। आपको याद है सेको टर्ट को हमने क्या कहा था, इग्नोर करना है। तो अगर हम सेको टर्ट को इग्नोर करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा, ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो गया, टर्ट ब्यूटाइल। क्योंकि जब एक से ज्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय देयर अल्फाबेट लिस्टिंग। तो अल्फाबेट लिस्टिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए किसका अल्फाबेट किससे कंपेयर होगा। तो यहाँ पर टी को कंपेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने साफ साफ पढ़ा था कि सेक और टर्ट को इग्नोर किया जाता है अल्फाबेट लिस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर कंपेरिजन होगा बी से, तो बी और इथाइल का E, मिथाइल का M, कौन सबसे पहले आएगा, बी। तो बी पहले लिखा जाएगा, फिर इथाइल का E लिखा जाएगा, फिर मिथाइल लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करना शुरू करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग हो जाएगी, हम इस वाले एंड से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब पहले सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल है और एक टर्ट ब्यूटाइल है, और सेवंथ पोजीशन पर एक मिथाइल। तो पहले मेरे को टर्ट ब्यूटाइल का नाम लिखना है, क्योंकि टर्ट का T कंपेयर नहीं हुआ, ब्यूटाइल का B कंपेयर हुआ है, जो कि पहले आता है। तो फोर्थ पोजीशन पर टर्ट ब्यूटाइल, तो 4 टर्ट ब्यूटाइल। फिर उसके बाद आएगा इथाइल, जो कि थर्ड पोजीशन पर है, 3 इथाइल। फिर आएंगे मिथाइल। अब मिथाइल दो है, डाई मिथाइल, तो मिथाइल का D नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि डाई किस में है, एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के अंदर है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं है। तो ये बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ D को कंपेयर नहीं किया गया है, M को कंपेयर किया गया है। तो एक तो मिथाइल है फोर्थ पोजीशन पे और एक मिथाइल है सेवंथ पोजीशन पे। तो 4 7 डाई मिथाइल, ये हो गए मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद आ जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर 10 कार्बन एटम है, तो दैट इज डेक, सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो रूल है, ये इस वाले कंपाउंड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अभी ट्राई करके देख सकते हैं, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये आपका इसमें लास्ट रूल है। फिर हमारी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग खत्म हो जाएगी। बस सिंपल रूल आपको ये चीज याद रखनी है, जैसे जब हमारे पास सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उनके लिए प्रीफिक्स के आगे एक और प्रीफिक्स लगाते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे लगे हुए हैं, तो उन 2 के लिए मैं उनके आगे लगाऊंगी बिस, 3 के लिए लगाऊंगी ट्रिस। जैसे हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस का नाम जब भी हम लिखते हैं, हमने वहां पर भी पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा हो जाए और एक जैसे कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा है, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ऐसे हम उनकी प्रीफिक्स लगाते हैं उनके आगे। तो यही चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं जब नंबरिंग करूंगी तो पहले सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी लॉन्गेस्ट चेन। इसको सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट चेन को, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 4 5, इसको 2 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है। तो इधर से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिफ्थ पोजीशन पे जो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं ना, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, आगे बिस लगा देंगे। तो पहले ये हमें समझ आ गया आगे बिस लगाना है। इनका नाम क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि इनको एक अलग कंपाउंड की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस कंपाउंड को, इस कंपाउंड के उस वाले कार्बन को 1 नंबरिंग देनी है जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई हमने तो ये चीज सीखी है कि हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके बैठ गए,
नहीं, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेरे को इस वाले कार्बन को नंबरिंग देनी है 1। जब मैं सिर्फ ये जो डॉटेड मैंने लगाया हुआ है इस कंपाउंड की मैं नेमिंग करूंगी तो मैं सिर्फ इस कंपाउंड को नंबर 1 दूंगी। तो इसको अगर मैं नंबर 1 दूंगी तो यहां से मेरी चेन शुरू होगी, तो वो चेन इस तरह से चल सकती है बस। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो जो इसकी पेरेंट चेन होगी वो 3 कार्बन की होगी, 4 कार्बन की नहीं होगी। तो 1 2 3, तो 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और ऊपर वाला भी सेम है, उसका भी नाम सेम हो जाएगा। और कौन सी पोजीशन पर है ये? 5 पोजीशन पे है। तो क्या करना है? 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब ये पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? तो कंपेयर क्या किया जाएगा? अब कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, जब भी कॉम्प्लेक्स की अल्फाबेट लिस्टिंग की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा तो पहले लेटर से किया जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता उसका पहला लेटर डाई ट्राई टेट्रा से बना हुआ है, सेक्टर्ड से बना है, आइसोनियो से बना है, या एल्काइल्स ग्रुप से बना हुआ है। पहला लेटर है डी और इस ग्रुप का पहला लेटर है मिथाइल का एम, तो भाई डी पहले आता है, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स का नाम पहले आएगा, मिथाइल का नाम बाद में आएगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया एक कॉम्प्लेक्स। ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? 5th पोजीशन पर। तो दोनों ही 5-5 पोजीशन पर प्रेजेंट है। 5-5 बिस, जैसे हम लिखते हैं 2-2 डाइमिथाइल, 2-3 डाइमिथाइल, तो ऐसे ही हम लिखेंगे 5-5 पोजीशन पर है दोनों और बिस, क्योंकि 2 हैं ये, तो 5-5 और 2 हैं ये, तो हम लिखेंगे बिस। ये वाले सब्स्टिट्यूएंट 2 प्रेजेंट है 5 और 5 पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट एक बच गया, ये कौन सी पोजीशन पे है? 2, तो इसके बाद आएगा 2 मिथाइल। फिर आएगी वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम का है? 10, तो 10 हो जाएगा DEC डेक। सब सिंगल बॉन्ड्स है तो हो जाएगा डेकेन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग समझ आ गई होगी। हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी कर लिए, हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी कर लिए, हमने सेम सब्स्टिट्यूएंट भी कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ये आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके अगर आपको अभी करना है तो आप अभी कर सकते हो।